नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हिजाब से जुड़ा विवाद बिहार की राजनीति में लगातार गहराता जा रहा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा एक नव नियुक्त महिला आयुष डॉक्टर के हिजाब को हटाने की कोशिश का आरोप सामने आने के बाद ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक, संवैधानिक और महिला अधिकारों से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो क्लिप ने इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है और विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये घटना मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में उस समय हुई जब राज्य सरकार द्वारा 1000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे थे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देना और आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना था, लेकिन मंच पर हुआ ये एक पल का घटनाक्रम पूरे आयोजन पर भारी पड़ गया। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने एक महिला डॉक्टर के हिजाब को हाथ लगाकर हटाने की कोशिश की, जिसे कई लोगों ने उनकी निजी और धार्मिक स्वतंत्रता में दखल के रूप में देखा। घटना के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए इसे महिला सम्मान और धार्मिक आस्था के खिलाफ बताया। कुछ नेताओं ने इसे सत्ता के अहंकार का उदाहरण करार दिया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार शोभा देता है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से फैल गया, जहां वीडियो के छोटे छोटे अंशों को अलग अलग संदर्भों में साझा किया गया और बहस का स्वर और तीखा होता चला गया। इसी बीच हैदराबाद स्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के एक समूह ने इस पूरे ही मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचाया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए इस कृत्य को घृणित बताया और मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायत में ये तर्क दिया गया कि किसी भी महिला की वेशभूषा या धार्मिक प्रतीकों के साथ बिना सहमति छेड़छाड़ करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा क्यों ना किया गया हो। सत्तारूढ़ जनता दल यानी यूनाइटेड ने इस पूरे विवाद को लेकर अलग रुख अपनाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री को एक घटना के आधार पर नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए उनके द्वारा किए गए दीर्घकालिक कार्यों के आधार पर आंका जाना चाहिए। जेडीयू का तर्क है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनमें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण, शिक्षा में प्रोत्साहन योजनाएं और सामाजिक सुधार शामिल है। पार्टी के मुताबिक एक वीडियो क्लिप को संदर्भ से अलग करके देखना उचित नहीं है। विवाद के बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक बयानों में ये दावा किया जा रहा था कि संबंधित महिला डॉक्टर ने कथित अपमान के कारण ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टर्स न केवल अपनी नियुक्ति स्वीकार की, बल्कि ये नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। विभाग का कहना है कि इस तरह की अफवाहें माहौल को और ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रही हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि विवाद ऐसे समय पर सामने आया जब बिहार की राजनीति पहले से ही कई मोर्चों पर तनावपूर्ण है। आगामी चुनावों की आहट के बीच हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। विपक्ष इसे सत्तारूढ़ दल को घेरने का मौका मान रहा है, जबकि जेडीयू इसे मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश बता रही है। इस पूरे प्रकरण में गठबंधन राजनीति की जटिलताएं भी साफ दिखाई देती हैं। महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में अहम हैं। कुछ संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी महिला की सहमति के बिना उसके पहनावे को छूना या बदलने की कोशिश करना स्वीकार्य है। उनका तर्क है कि चाहे मंशा कुछ भी रही हो, सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार एक गलत संदेश देता है और इससे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर नकारात्मक संकेत जाते हैं। वहीं कुछ अन्य संगठनों ने यह भी कहा कि मामले की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार देता है। किसी भी सरकारी पदाधिकारी को इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे संभालने का तरीका भी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मामला केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात की परीक्षा भी है कि सत्ता में बैठे लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को किस हद तक समझते हैं और सम्मान देते हैं। इस पूरे
घटनाक्रम ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को बार बार दिखाकर मामले को सनसनीखेज बनाया गया, जबकि अन्य का कहना है कि मीडिया ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाकर सार्वजनिक बहस को संभव बनाया। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी घटना का एक तरफा या अधूरा चित्र सामने आना आम बात हो गई है, जिसमें सच्चाई और धारणा के बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को देखें तो वे लंबे समय से सुशासन और सामाजिक सुधारों की राजनीति के प्रतीक माने जाते रहे हैं। उनके समर्थक यही तर्क दे रहे हैं कि एक लंबे सार्वजनिक जीवन में किसी नेता के कामकाज को समग्रता में देखा जाना चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में छोटी सी चूक भी बड़े संदेश देती है, खासकर जब वह महिला सम्मान और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ी हो। विवाद अभी पूरा थमा नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद ये देखना अहम होगा कि आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या कोई औपचारिक जांच आगे बढ़ती है। साथ ही ये भी देखने की बात होगी कि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं और क्या इससे मुख्यमंत्री की राजनीतिक छवि पर दीर्घकालिक असर पड़ता है। फिलहाल ये मामला बिहार की राजनीति, महिला अधिकारों और सार्वजनिक आचरण से जुड़े सवालों को एक साथ सामने ले आया है। ये केवल एक वीडियो या एक कार्यक्रम की बात नहीं रह गई है, बल्कि इसने ये बहस छेड़ दी है कि सत्ता, संवेदनशीलता और संवैधानिक मर्यादाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में इस विवाद के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ और स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तय है कि हिजाब से जुड़ा ये प्रकरण लंबे समय तक चर्चाओं में बना रहेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें